गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं जो आज नया टॉपिक लेकर जो आया हूँ वो हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन जनरली हम लोग लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं कि इस हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या यूज है, कहाँ पे नहीं यूज करते हैं, फार्मूला क्या होता है, सारा टॉपिक आपको एक एक करके अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका डिफिनेशन के बारे में। सबसे पहला डिफिनेशन है कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इज एन आयन कंपोज्ड ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। हाइपोक्लोराइड इज मोस्टली यूज फॉर ब्लीचिंग, डिसइंफेक्टिंग एजेंट। कहने का अर्थ है कि इस हाइपोक्लोराइड जो भी हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं और डिसइंफेक्टिंग के लिए जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारा लेबोरेटरी में जब भी हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो जब कंटामिनेशन हो जाता है, नेक्स्ट पेशेंट का जब टेस्ट करना रहता है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे टेस्ट ट्यूब, पेटी डिस्क, माइक्रोस्लाइड, जो भी आप फोर्सेप का यूज कर रहे हैं, नीडल्स, कोई भी शार्प वाला जितने भी मटेरियल्स हैं उसको क्लीन करने के लिए हाइपोक्लोराइड 1% का हम लोग जनरली यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कमर्शियली मार्केट में कितना परसेंट का हाइपोक्लोराइड हमारा मार्केट से मिलता है जो हम जनरली लाते हैं यूज करने के लिए। अब देखेंगे हम लोग कि कमर्शियली अवेलेबल का मतलब होता है कि अलग अलग परसेंटेज का हमारा मार्केट में हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है, जो कि इस प्रकार है 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, 15%। ये अलग अलग परसेंट का आता है। उसमें से आप जितना परसेंट का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन परचेज करेंगे यूज करने के लिए वो हम कर सकते हैं। अब देखेंगे कि प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइपोक्लोराइड, हाइपो से हम इंडिकेट किए, शॉर्ट में लिखे हैं, तो रिक्वायर्ड कितना जरूरत है हमको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। मान लीजिए कि हम 1 लीटर प्रिपरेशन कर रहे हैं 1000 ml के लिए, तो 1000 ml हम उसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड हम वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड, जो हम मार्केट से परचेज किए हैं उसमें कितना परसेंट का हमने खरीदा है। मान लीजिए कि 10%, 10% का हमने खरीदा है, मान लीजिए कि 10% का हमने खरीदा है, तो हम 10% अवेलेबल हम उसको लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड, कितना बनाना है, 0.5%, 1%, 0.1%, अलग अलग परसेंटेज का हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग लेबोरेटरी में 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, क्लीन करने के लिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीन करने के लिए, एरिया को क्लीन करने के लिए, इक्विपमेंट क्लीन करने के लिए, किसी भी चीज को हम क्लीन करने के लिए जनरली हम लोग 1% का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब यूज में हम लोग देखेंगे कि यूज कहां कहां करते हैं। तो पहला पॉइंट है यूज एज ए फ्लोर, सरफेस, मार्बल, टॉयलेट, पॉट या कमबोर्ड। कोई भी एरिया को, चाहे आप सरफेस क्लीन कर लीजिए, कमबोर्ड, टॉयलेट का जो कमबोर्ड होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, देन कमबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल क्लिनिकल एरिया लेबोरेटरी, जब भी आप जिस एरिया में पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं उस एरिया को जब क्लीन करना है, जब आप करते हैं कभी काम, तो कंटामिनेशन हो जाता है। कंटामिनेशन का मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस उस इन्वायरमेंट में होंगे उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद में हम लोग जनरली टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो क्लीन करने के लिए जो हम सफाई करते हैं उसके लिए 1% हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं, जो कि हम क्लिनिकल एरिया में लेबोरेटरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, मैट्रेस, पिलो with the रेक्सिन कवर कैन बी क्लीन्ड with the बिफोर यूज फॉर नेक्स्ट पेशेंट। कहने का अर्थ, अगर कभी भी हॉस्पिटल में जब किसी भी भर्ती पेशेंट है, उस भर्ती पेशेंट को जब कोई नया पेशेंट आता है तो उसको क्लीन करते हैं सबसे पहले हम लोग बेड को। तो कोई भी जीडीएफ का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मतलब एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए जिस केमिकल का यूज करता है उसका नाम है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। इस हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 0.1% का यूज करता है। तो इसलिए करता है कि जब उसको नेक्स्ट पेशेंट आ रहा है तो बेड को क्लीन करता है 1% हाइपोक्लोराइड से। मेट्रेस को भी करता है, मतलब गद्दा को करेगा, पिलो को करेगा, क्योंकि उसको भी क्लीन करना है नेक्स्ट पेशेंट को आने से पहले। और इस टाइप से हम सारा उसका बेड को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक सरफेस एरिया। कोई भी एरिया को हम लोग, सरफेस एरिया प्लास्टिक का जो भी कवर रहेगा उसको क्लीन करना है तो उसको हम लोग हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। क्लीनिंग टूल्स, कोई भी मटेरियल आपके पास है जो कंटामिनेशन से युक्त है उसको हम लोग क्लीन करने के लिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करने के लिए हम लोग 1% हाइपोक्लोराइड करते हैं। यानी मॉप्स का मतलब होता है कि हमको सरफेस को क्लीन करना है, पोछा लगाना है। तो जो भी वहाँ पे वर्कर होते हैं जो क्लीन करते हैं किसी भी एरिया को, या लेबोरेटरी में हो, हॉस्पिटल में हो, नर्सिंग लैब में हो, कोई भी जहाँ पे भी हमारा कंटामिनेशन से युक्त एरिया है उसको क्लीन करने के लिए जनरली हम लोग 1% हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। कहाँ पे नहीं करेंगे
तो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1, डू नॉट यूज और स्प्रे एज इट विदाउट डाइल्यूशन ऑन एनी सरफेस। जब भी हम परचेज करते हैं, मान लीजिए 10% का हमने मार्केट से लाया तो उसको हम लोग जनरली हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। वो 10% का हम यूज कहीं भी लेबोरेटरी में नहीं करेंगे, ना सरफेस में करेंगे, कहीं पे भी नहीं, या तो बेड में करेंगे ना पिलो में करेंगे। उसको हमको 1% बनाना पड़ेगा, तभी हम यूज कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर मिक्स विथ अदर केमिकल और डिटर्जेंट पाउडर। जब हम हाइपोक्लोराइड का यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो हम वहाँ पे कोई भी केमिकल डिटर्जेंट का यूज उसमें हम कम्बिनेशन करके नहीं यूज करेंगे, ओनली फॉर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर यूज ऑन ए मेटल सरफेस। जब भी कभी भी मेटल यानी धातु का कोई भी इक्विपमेंट कंटामिनेशन युक्त है, उसमें हम लोग हाइपोक्लोराइड का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो रिएक्शन बैड रिएक्शन देगा, टॉक्सिन डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4, नेवर यूज ऑन स्प्रे ऑन एनी पोर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब भी कभी किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप कोई भी हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का आप छिड़काव नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमारा फार्मूला के माध्यम से देखेंगे। ये मेरा फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से हम 1% कैसे बनाएंगे। सबसे पहला इस फार्मूला में लिखा गया है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइपोक्लोराइड कितना जरूरत है। 100 ml जरूरत है, 1000 ml जरूरत है, 500 ml जरूरत है, जितना जरूरत है। मान लीजिए हम 1 लीटर बना रहे हैं तो 1000 ml हम लिखेंगे। अवेलेबल परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड, अवेलेबल मतलब मार्केट से कितना खरीदे हैं। मान लीजिए कि हम 10% वाला हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को हमने डब्बा को खरीद के लाया, उसका 1% बनाना है, तो हमको 10% हम लिखेंगे। इनटू कैलकुलेशन करेंगे 1%। बनाना कितना है रिक्वायर्ड, हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड बनाना कितना है 1%। यहाँ पे हम 1% लिखेंगे। अब इसको वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम परसेंटेज को कट कर दिए, 0 को ऊपर से कट कर दिए, 100 आया। 100 ml हमारा क्या है, हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का रेशियो आया 1000 ml में। अब देखेंगे आगे डिस्टिल वाटर बनाना कितना है हमारा 1000 ml, यानी 1000 डिस्टिल वाटर बनाना है। तो 1000 डिस्टिल वाटर में हमको जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो वैल्यू आया है उसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा यानी 900 ml हमारा डिस्टिल वाटर रहेगा, और उसमें 100 ml हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 1 लीटर प्रिपरेशन, अगर 1 लीटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 900 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और 100 ml हाइपोक्लोराइड, क्योंकि 100 ml हाइपोक्लोराइड हमारा कैलकुलेशन के बाद निकला है, तब जाके हमारा 1 लीटर बनेगा, 1000 ml बनेगा। अब दोनों का हम ऐड करते हैं तो 1000 ml हमारा तैयार हो जाता है। तो इसी लिखते हैं दिस सॉल्यूशन इज 1%। ये सॉल्यूशन कितना परसेंट का है 1% का। 1000 ml हमने 1 लीटर का प्रिपरेशन किया। अगर दूसरा हम वैल्यू एक देखते हैं, मान लीजिए कि कोई अदर वैल्यू ले लेते हैं, हम तो 1000 का भी 1000 ml का लिए मैंने 1 लीटर के लिए हमने प्रिपरेशन किया। मान लीजिए कि हमको 200 ml का जरूरत है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, 500 ml का जरूरत है, 100 ml का जरूरत है, कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि हम 200 ml का जरूरत है, तो हम 200 यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइपोक्लोराइड, तो 200 मान लीजिए कि ले लिए, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय अवेलेबल परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड, मान लीजिए 10% का हमने परचेज किया था, वो 10% का यहाँ हमने पुट कर दिया इंटू 1%। 1% हमका रिक्वायर्ड 1% का बनाना है। अब इसको हम लोग कट करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, तो परसेंट कट गया 0 to 0, तो हमारा 20 ml हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमारा रिक्वायर रहेगा कितना 200 ml में। अब देखेंगे जितना बनाना है, यानी 200 ml बनाना है, तो 200 ml माइनस 20, क्योंकि 20 वैल्यू हमारा निकला है हाइपोक्लोराइड का, क्योंकि 200 ml हमको बनाना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है डिस्टिल वाटर विथ हाइपोक्लोराइड। तो हमको 200 माइनस 20 इंटू 180 ml, ये जो है ml हमारा है, ये ml है। इस ml में हम क्या करेंगे कि जो 180 आया, तो यानी 180 क्या हमारा डिस्टिल वाटर हमारा डिस्टिल वाटर है, यानी 180 डिस्टिल वाटर में हम 20 ml जो हमारा आया हाइपोक्लोराइड उसको ऐड करेंगे, तब 200 ml का हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कि 1% हाइपोक्लोराइड होगा। तो इस टाइप से हमारे पास जो फार्मूला के माध्यम से आपको जितना भी बनाना चाहते हैं, 1 लीटर 2 लीटर बनाना चाहते हैं तो 2000 हो जाएगा, यहाँ 500 बनाना चाहते हैं 500। ये फार्मूला सेम टू सेम रहेगा, आप जितना प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए आपको आशा करते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो प्रिपरेशन था वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।